तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का एनसीईआरटी से सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनेमिक स्टेट इज क्वांटिटी, है ना। थर्मोडायनेमिक स्टेट इज अ क्वांटिटी। अब ये कंप्लीटली एक डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। स्टेट फंक्शन उसी को तो बोलते हैं जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे जो क्वांटिटीज हैं ये आपके स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। अब देखो यहाँ पे जो ये कंडीशंस दिए गए हैं ये आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अगर डेल्टा टी इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। डेल्टा पी अगर 0 है मतलब चेंज इन प्रेशर अगर 0 है तो इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है। क्यू 0 है या चेंज इन हीट 0 है तो इसका मतलब आइडियाबेटिक प्रोसेस है। और वर्क डन अगर 0 है या फिर चेंज इन वॉल्यूम 0 होता तो मैं बोलता आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, तो एडियाबेटिक कौन होगा? इसके लिए ऑप्शन थर्ड सही है। थर्ड क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। देखो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब समझो क्या होता है। स्टैंडर्ड स्टेट बोले तो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अपना जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है उसी को आप स्टैंडर्ड स्टेट बोलोगे। और स्टैंडर्ड स्टेट के केस में, ठीक है, ना तो वो एनर्जी लॉस करेगा ना तो एनर्जी गेन करेगा वो। ठीक है, तो उस केस में जो एंथैल्पी होती है वो आपका 0। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन। देखो स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, आपका प्रेशर भी स्टैंडर्ड होगा 1 atm और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन। कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट इज। तो अब ध्यान से सुनेंगे आप थोड़ा सा। ठीक है, देखो आपका मीथेन का कंबशन हो रहा है CH4। ध्यान रहे स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है। टेम्परेचर आपका कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, या 273 केल्विन। इसका कंबशन हो रहा है बाबू। तो ये CO2 और H2O। और देखना इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत बताते हैं बाबू, बहुत लोगों ने गलत बताया यूट्यूब पे भी। तो CH4 मीथेन है और O2, तो O2 भी आपका गैस है, ठीक है, और ये भी गैस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस। अब यहां पे डाउट ये रहता है कि ये गैस होगा ये लिक्विड होगा। तो फिर आप कंफ्यूज ना हो किस केस में हो रहा है। स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है और स्टैंडर्ड स्टेट में जो टेम्परेचर होगा वो आपका 273 केल्विन। और जब ये रिएक्शन जब स्टैंडर्ड स्टेट पे हो रहे बाबू तो उस केस में H2 जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ध्यान रखेंगे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। CH4 तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो इधर हाइड्रोजन 2 है तो 2 से यहाँ इंटू कर लो, तो हाइड्रोजन चलो बैलेंस हो गया जी। ऑक्सीजन देखें तो 4 हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ 2। क्लियर? अब यहाँ पे अगर चेंज इन गैसियस मोल में फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा? प्रोडक्ट के साइड में कितने गैस? 1 है ना, ये तो गैस नहीं है, लिक्विड है, तो इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। और इधर हो जाएगा आपका 1 और ये 2, 3 हो गए, तो 1 - 3 = -2। बात को समझेंगे। ये क्यों लिखा तो बताता हूं मैं। देखो डेल्टा H = होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। वैसे तो ये भी होता है डेल्टा H = डेल्टा U प्लस, है ना, चेंज इन PV। बट हमें इसकी यहां पे नीड नहीं होगी, है ना। PV को रिप्लेस कर देंगे nRT से, और NG आपका चेंज इन गैसियस मोल। अब डेल्टा U नेगेटिव है, ठीक है, NG आपका नेगेटिव आया तो ये भी वैल्यू नेगेटिव। अब नेगेटिव में नेगेटिव आप ऐड करोगे तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मिल गई ना। अब यहां पे जो बाबू नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, वो डेल्टा U से तो ज्यादा ही नेगेटिव होगी ना। कहने का मतलब क्या है? -8 है, ठीक है। अब -8 में अगर -2 में ऐड कर दूं, ठीक है, -8 में -2 अगर ऐड कर दो तो माइनस का 10। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी बड़ी वैल्यू है? ये वाली, ठीक है ना, क्योंकि मोर नेगेटिव वैल्यू होती है ना तो वो लेस मैग्नीट्यूड उसका हो जाता है, ठीक है, ओवरऑल। तो यहां पे -8 बड़ी वैल्यू हो गई, यानी डेल्टा U जो है वो बड़ी वैल्यू है डेल्टा H से। ओके, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाईहाइड्रोजन। तो बाबू मैं इन सब के लिए पहले इक्वेशन लिख लूं फिर आपको समझाता हूं। तो ये रहे इक्वेशन मैंने लिख लिए, ठीक है, सबका कंबशन। देखो मीथेन का कंबशन होगा
ये आपको बैलेंस बाद में करना होगा, ठीक है। तो मीथेन का कंबशन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, CO2 और H2 प्रोड्यूस होगा, फिर इसको बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। ऐसे ही कार्बन का ग्रेफाइट का जब कंबशन होगा तो ये आपका CO2 फॉर्म होगा, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ये H2O2, तो इसे भी बैलेंस आप कर लेना, H2O फॉर्म करके इसको बैलेंस कर लेना आप। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, तो H2 है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को समझोगे आप, यहाँ पे इस रिएक्शन को जब आपने बैलेंस किया तो 2 H2 आपने लिया है, जबकि 1 मोल का ही कंबशन है ये। तो अगर इन दोनों मोल का कंबशन हो रहा है, 2 मोल H2 का कंबशन हो रहा है, क्योंकि बैलेंस करने पे तो यही आ रहा है, इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन बैलेंस हो रहे हैं, का कंबशन हो रहा है, 2 मोल H2 का कंबशन हो रहा है यहाँ पे। देन इस केस में जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगी, देखो ये बाबू पर मोल है, लेकिन यहाँ पे तो 2 मोल है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई -285.8। क्लियर? ओके। अब देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशन हैं और इन्हें हमें फाइंड करना है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए मीथेन का फॉर्मेशन कैसे है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ होगा, ठीक है। तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसको बैलेंस कर लिया जाए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब देखो ये वाला इक्वेशन इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके बनाना होता है, तो कैसे करोगे? आपके LHS में कार्बन और 2H2 है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, इक्वेशन सेकंड को और इसे थर्ड और ये फर्स्ट को ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, मैं यहां से लिख रहा हूं कार्बन O2 2H2 O2, ठीक है। और इसको मैं माइनस कर दो फर्स्ट को, तो वो भी लिख देता हूं CH4 -2O2, है ना। ऐसे यहां पे CO2 2H2O -CO2 -2H2O। आई थिंक समझ पा रहे होगे। इससे ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गए। ऐसे ही आपका 2O2 O2 और O2 कैंसिल हो गया। फाइनली C+2H2 -CH4 को दूसरे साइड ले आओ इधर, तो आपका ये हो जाएगा क्या, CH4, ठीक है। अब देख लो आप आगे इस फॉर्मेट में। तो क्या करा, ऐसा करने के लिए आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड करा और फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर लिया, तो ऐड कर लो वैसे ही, माइनस एंथैल्पी जो चेंज हो रही है उसको भी माइनस कर लो ऐसे ही, 3 प्लस 2 इंटू -285.8 माइनस आपका क्या माइनस करा, फर्स्ट को माइनस करा ना, देखो गलत लिख दिया मैंने, इसको और इसको प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा -393.5 प्लस 2 इंटू -285.8 माइनस आपका फर्स्ट इक्वेशन, तो -890.3। सॉल्व कर लेना बाबू, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिए जाए ना कंबशन पे बेस, तो आपको ऐसे ही हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अ रिएक्शन A + B गिव्स C + D और हीट इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी, है ना। डेल्टा एस जो है आपका पॉजिटिव है, क्लियर। चेंज द रिएक्शन विल बी, ठीक है। अब समझोगे, देखो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इसकी बेसिस पे डिफाइन करते हो, या लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये सारा खेल डेल्टा जी के पास में है, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या डेल्टा जी यहां पे नेगेटिव है। तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है जी, ठीक है। अब यहां पे देखो हीट रिलीज हुई है, तो इस केस में जो चेंज इन एंथैल्पी है नेगेटिव, तो यहां पे बाबू चेंज इन एंथैल्पी होगा वो आपका नेगेटिव है, और ये डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, और माइनस करोगे तो
माइनस का ही आंसर आएगा ओवरऑल। तो यानी इस केस में डेल्टा जी आपका नेगेटिव है, और जब डेल्टा जी नेगेटिव हो तो वो स्पॉन्टेनियस होता है और सारे टेम्परेचर पे, है ना, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। क्लियर? 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 7 नंबर। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एंड 394 जूल, है ना, देखो एब्जॉर्ब कितना हुआ, तो यानी Q 701, ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा मैं, एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। देखो वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव में हो जाएगा ना, 394। पूछा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। तो Q कितना, 701 प्लस माइनस 394, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड। अच्छा इसी में बाबू ये दे देता ना बस कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना, बाई लिख करके ऑन द सिस्टम देता तो फिर मैं इसको प्लस कर लेता, ठीक है, फिर ऐड कर देता डायरेक्ट। 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN सॉलिड फेज विद डाई ऑक्सीजन वॉज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है बाबू, ये हीट को मेजर करता है, रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व हुआ उसको मेजर करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। जो आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर होगा वो आपका एक क्लोज वेसल है और उस वेसल की जो वॉल्यूम होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके, एंड डेल्टा यू वॉज फाउंड टू बी माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, है ना। पहली चीज तो देखो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस चेंज इन गैसियस मोल RT। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेंज इन गैसियस मोल, रिएक्शन बैलेंस है, देख लेना रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स, ठीक है जी, यानी रिएक्शन को बैलेंस कर रखा है ना, 3/2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, तो चेंज इन गैसियस मोल, तो 1 मोल इसका हो गया, 1 मोल इसका हो गया, और ये 5/2 है ना, 2.5 मोल हो गया ना, ये 1 मोल हो गया। तो 2 1 जा 2, 5/2, तो 2.5 मोल इधर और आपके 2 मोल इधर। तो चेंज इन गैसियस मोल जो आ गया यहाँ पे आपका 0.5। ओके, डेल्टा एच फाइंड करना ही है। बात करें डेल्टा यू की, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन में मेंशन है, कितना, -742.7। ठीक है, आर की बात कर ले तो गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.314 10⁻³ किलो जूल पर मोल, ध्यान रखना, और पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, डेल्टा एच फाइंड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट necessary to raise the temperature of 60 ग्राम of aluminium from 35 डिग्री सेल्सियस to 55 डिग्री सेल्सियस। तो यानी अगर यहाँ पे आप चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, केल्विन में अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करो तो 20 + 273, तो फाइनली 293 केल्विन हो गया ये। ओके, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम। देखो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, हीट कैपेसिटी किसी भी सिस्टम में, है ना, जो भी क्वांटिटी गिवन होगा उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए उसको जितना हीट सप्लाई करना पड़े उसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 मोल हो गया। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस में, 1 मोल कोई सब्सटेंस है उसमें 1 डिग्री एनर्जी बोल रहा हूँ, 1 डिग्री हीट इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट के रिक्वायर्ड हो उस हीट को ही हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम यहाँ पे गिवन है आपका किसका, 24 यानी C 24 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, Q = mc डेल्टा T। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो पूछा गया है किलो जूल। ठीक है, तो किलो जूल अगर पूछा गया है तो बाबू यहाँ पे हमें मोल कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास की जगह पे आप मोल को फाइंड कर लेना, तो
तो यहाँ पे एल्युमिनियम का मास दे रखा है 60 ग्राम, तो 60 अपॉन में 27, सी गिवन है 24, यूनिट चाहो तो लिख सकते हो, और टेम्परेचर आपका 293। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लें। ओहो, एक मिनट बाबू, डिफरेंस जो है गलत किया मैंने। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको, चेंज इन टेम्परेचर को है ऐसे नहीं लिखना। आप क्या करोगे, देखो 35 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस, अब जो डिफरेंस होगा वो चाहे सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, चेंज तो वही होगा ना। अब हमने क्या करा, पहले हम चेंज निकाल लिए, उसके बाद उसको केल्विन में कन्वर्ट कर रहे, गलत है जो। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो यूनिट चेंज होने के बाद डिफरेंस वही रहेगा बाबू, है ना। तो ये हो जाएगा। अब चाहो तो कैसे कर लो, दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करके कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन, तो यहाँ पे इसे 20 केल्विन लिखोगे आप। क्लियर, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा हमने मोल इसलिए फाइंड कर, ये तो एक्चुअल में मास गिवन है ना, केवल 60 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन जो हमें एनर्जी दिया गया है ना, पूछा गया है, वो किलो जूल में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर मोल, यहाँ यूनिट लगाता हूँ मैं, और ये रहा पर मोल, तो पर मोल से ये मोल कैंसिल हो जाएगा, और देखो केल्विन से केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा, जूल में आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, और उसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, है ना। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस इतना, और यहाँ पे हीट कैपेसिटी गिवन है, यहाँ पे हीट कैपेसिटी गिवन है। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, कहाँ से चलना है अपने को, 10 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टेप में होगा वो काउंट कर लेते हैं पहले। तो 10 डिग्री सेल्सियस से पहले पहुँचोगे आप 0 पे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से पहुँचोगे, जो H2O है 10 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तभी तो वो क्या होगा, आइस में कन्वर्ट होगा H2O। एक मिनट समझेंगे। ये हाँ अपने, तो यहाँ मैंने उन सभी फेज को मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको सबसे पहले टेम्परेचर उसका डिक्रीज करवाओगे, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होगी, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुँचेगा, फिर जब 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचा तो फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो एंथैल्पी फिर चेंज होगी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से, है ना, तो अब ये सॉलिड स्टेट में ही -10 डिग्री सेल्सियस पे आप ले जाओगे, तो यहाँ पे एंथैल्पी आपकी चेंज होगी। तो टोटल चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, तो देखो Cp, ठीक है, ध्यान से देखना, H2O अब लिक्विड में है, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड अब फ्रीज होगा। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में मेंशन है। देन यहाँ से जो एंथैल्पी चेंज हुई तो ये आ जाएगा Cp H2O, है ना, Cp मतलब कांस्टेंट प्रेशर बाबू, H2O सॉलिड में इनटू डेल्टा टी। क्लियर, अब यहाँ पे बस मैं डेल्टा टी बताते चलूँ। ठीक है, अगर इस केस की बात करो तो डेल्टा टी कितना हुआ, 0 10 से 0, तो यानी फाइनल 0 -10, और केल्विन में ही लिखना, मैंने बताया था आप सेल्सियस में डिफरेंस की बात करो या केल्विन में। ठीक है, तो ये केल्विन में ही आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन में मेंशन है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पे अगर आप टी की बात करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -10, ठीक है, टू 0। ये कैसे हुआ, तो यहाँ देखें आप लास्ट इक्वेशन को, ठीक है, -10 पे ले गए हो 0 से, तो फाइनल आपका 10 है, माइनस का 10 -0। ठीक है, अब बाबू आप इसे, अब Cp की वैल्यू गिवन है हर केस में आपका, तो यहाँ पे क्या पुट कर लेना, CpH2 लिक्विड के लिए 75.3 और -10 आ गया,
प्लस डेल्टा एच यहाँ पे गिवन है तो 6.03 प्लस सॉलिड के लिए ये आपका 36.8 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 753 प्लस माइनस का 6.03, यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा 368। ओके, यहाँ पे आप यूनिट का जरा ख्याल रखेंगे। यहाँ पे जो मैंने 6.03 लिखा, यहाँ पे किलो जूल दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप जूल में ही कन्वर्ट कर लेना, तो 6030, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती आप ना किया करें। ओके, देन आप फाइनली ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, आंसर आ जाना है। दोबारा से मैं यहाँ पे एक आइडिया दे दूँ, फिर देखो 3 स्टेप में होगा, 3 फेज होंगे। पहले तो 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओगे, लेकिन अभी वो लिक्विड में है ना। फिर आप उसे लिक्विड से सॉलिड में ले जाओगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। फिर आप सॉलिड से ही सॉलिड में ले जा रहे हो 0 से -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुआ वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। अब बाबू यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी, एक चीज यहाँ पे ठहरो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है बाबू, यहाँ पे ना ये कंबाइन हुए हैं, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन आप माइनस लोगे, है ना। देखो बाबू, फ्यूजन का मतलब क्या होगा कि मेल्ट करने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो फिर इतनी एनर्जी रिलीज होगी वहां पे। तो यहां जो मैंने प्लस लिखा है, इसकी जगह पे माइनस होगा। हरी बात समझ में। फिर यहां पे देखो, सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पे सीपी दे रखा है बाबू सॉलिड का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। एक मिनट, ये तो यहां पे हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक नहीं बोलोगे बाबू, मोलर हीट कैपेसिटी है ये। ओके, तो ये दे रखा है 36.8 जूल पर मोल, तो ये मैंने यहां पे पुट कर लिया। और चेंज इन टेम्परेचर, तो आप कहां पहुंचे हो, 0 से -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी सावधानी बरतोगे यूनिट को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 11, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज 3, है ना, कार्बन से O2 में कन्वर्ट हुआ, तो यानी कार्बन का कंबशन CO2 फॉर्म हुआ, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -393.5 किलो जूल पर मोल। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2। देखो बाबू, यहां पे जो CO2 फॉर्म हुआ वो 44 ग्राम हुआ, तो ये आसान क्वेश्चन है। 44 ग्राम जब CO2 फॉर्म हुआ तो इतनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें मिला, ठीक है। तो अगर 35.2 ग्राम CO2 फॉर्म होगा, ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको बताना है कितनी हीट रिलीज होगी। हीट देखो, एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब हीट या फिर रिलीज हीट, ये ध्यान रखना। तो कैसे कर लोगे, -393.5, तो 1 ग्राम का निकाल लोगे तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 35.5 बस, ओके, जो भी आए किलो जूल पर मोल लिख लेना। 12 नंबर क्वेश्चन, ये दे रखा है बाबू, ठीक है, सबकी वैल्यू, और हमसे ये पूछा जा रहा है। ओके, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, एंथैल्पी, यहाँ पे आपका रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आप प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर 3 मोल्स है तो इसके जो भी चेंज इन एंथैल्पी दिया होगा उसमें 3 से आप इंटू कर देना, ठीक है ना। सपोज डेट मान लो कि CO का दिया होगा, यहाँ पे CO का क्या दिया है, -110, तो क्या करोगे ऐसे केस में, 110 -110 इंटू 3, ठीक है। तो आपको ऐसे कर लेना है, N2O का एंथैल्पी यहाँ लिख लेना है, CO2 का एंथैल्पी चेक कर लेना है कितना है, और उसमें 3 से इंटू कर देना, माइनस, अब रिएक्टेंट साइड चलेंगे, इसकी एंथैल्पी देख लेना, CO की एंथैल्पी देख लेना, उसमें 3 से इंटू कर लेना, फिर माइनस कर देना आप।